कहानी है एक ऐसे हनीमून की जो हमेशा हमेशा के लिए मातम में बदल गया। ये कहानी है प्यार के नाम पर मिले धोखे की, रिश्तों के नाम पर रची गई एक खूनी साजिश की। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने प्यार पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी जान ले ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने पहुंचे नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की प्रेम कहानी अब देश भर की सुर्खियों में है। लेकिन ये कहानी अब किसी परिकथा की तरह नहीं बल्कि एक क्राइम थ्रिलर बन चुकी है, जिसमें प्यार, प्लानिंग और पग पग पर छल की साजिश शामिल है। बीते 20 मई को ये नवविवाहित जोड़ा इंदौर से गुवाहाटी की ओर रवाना हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर 23 मई को उन्होंने चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स में एक मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद परिवार से बातचीत की। उसी शाम उनका फोन बंद हो गया। परिजन बेचैन हो गए। बार बार कॉल किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक एक कर परतें खुलनी शुरू हुई। 24 से 25 मई तक परिजन कॉल करते रहे, जवाब नहीं आया। 26 मई को आखिरकार राजा और सोनम के लापता होने की खबर सार्वजनिक हुई और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल गई। 28 मई को उस होम स्टे की तलाशी हुई जहां पर वे रुके थे। वहां बैग मिले, ड्रोन, खोजी कुत्ते, पुलिस सब जुट गए इस गुत्थी को सुलझाने में। फिर आया 2 जून, जिस दिन ये गुत्थी मौत की शक्ल में सामने आई। राजा रघुवंशी का शव मेघालय के घने जंगलों में 150 फीट गहरी खाई में पड़ा मिला। शव को देखकर पुलिस भी दहल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी। धारदार हथियार से वार के कई निशान थे और फिर शव को खाई में फेंक दिया गया था। लेकिन राजा की पत्नी सोनम गायब थी। वो कहाँ थी? क्या वो खुद भी किसी मुसीबत में थी या कुछ और चल रहा था? और वहीं फिर 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। सोनम रघुवंशी को नादगंज थाना इलाके से बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी में दावा किया गया कि वो अचेत अवस्था में पाई गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। मेघालय के डीजीपी ने खुद बयान जारी कर कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाई थी। सुनकर सब सन्न रह गए। वही पत्नी जिसके साथ राजा जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत करने मेघालय गया था, उसी पत्नी ने अपनी पति की हत्या की साजिश रची थी। और यही नहीं, सोनम ने हत्यारों को पैसे देकर इंदौर से मेघालय बुलाया था। मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक को उत्तर प्रदेश से और 2 को इंदौर से पकड़ा गया है। सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज थाने में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और लगातार पूछताछ जारी है। सोनम की चुप्पी इस समय सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। पुलिस बार बार पूछ रही है लेकिन वो चुप है। लेकिन गिरफ्तारी किए गए हमलावरों ने सारे राज उगल दिए हैं। उन्होंने साफ बताया कि सोनम ने उन्हें पैसे देकर बुलाया और राजा की हत्या कराई है। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार एक धारदार दाव घटनास्थल से ही बरामद कर लिया गया है। ये हथियार एकदम नया था, जिसे साफ तौर पर हत्या के इरादे से खरीदा गया बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस टीम को बधाई दी है और सोशल मीडिया पर लिखा, राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को 7 दिनों के भीतर बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक हनीमून, एक विश्वास और उसी विश्वास का चीरहरण। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या सिर्फ 4 लोग इस साजिश में शामिल थे? क्या वजह थी जिसकी वजह से सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या ये कोई पुराना रिश्ता था या पैसों का कोई मामला, या फिर कुछ और जो अब तक सामने नहीं आया है? मेघालय पुलिस इस हत्याकांड की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। इंदौर से लेकर गाजीपुर तक
और शिलोंग से लेकर भोपाल तक ये केस अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक नवविवाहित जोड़े की प्रेम गाथा अब भारत के सबसे सनसनीखेज मर्डर केस में बदल चुकी है। ये महज हत्या नहीं थी, ये विश्वास की हत्या थी, प्यार की कब्रगाह थी और सबसे खौफनाक बात, ये हत्या उसी के हाथों हुई जिसे राजा ने अपना सब कुछ माना था। जांच जारी है, पर्दा उठेगा और सच पूरी तरह सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने देश को एक बार फिर याद दिला दिया है कि चेहरे जो दिखते हैं जरूरी नहीं कि असलियत भी वही हो। राजा रघुवंशी की मौत अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक सवाल बन चुकी है, क्या कोई इतना बेरहम भी हो सकता है? ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।